नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। ब्लॉक डील्स तो हम सभी लगातार देखते रहते हैं शेयर बाजार में होते हुए, लेकिन एक ऐसा सौदा आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि एक तरफ लाइन से 5-7 कंपनियों को बेचकर एक अमाउंट जुटाया गया और उस अमाउंट को एक ही शेयर में खरीदने में लगा दिया गया। ऐसा कुछ होता हुआ दिखा है BNP पारिभास की तरफ से। ये कन्विक्शन दिखाता है कि आप कितने बुलिश हो। लेकिन ट्रस्ट मी, मैं अगर आप सभी के साथ डिटेल में डिस्कस करूं तो रिसेंट डेज में मैंने देखा है कि पहले रिपोर्ट पढ़ता हूं वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। तो BNP पारिभास ने क्या करा है, स्विगी में स्टेक बेचा है, विशाल मेगा मार्ट में स्टेक बेचा है, वारे एनर्जीज में स्टेक बेचा है और भी 2-4 कंपनियां हैं। और टोटल जो अमाउंट इन्होंने जुटाया है शेयर्स को बेचकर वो करीब 3000 करोड़ का है। दूसरी तरफ इन्होंने जोमैटो यानी कि इटर्नल में पूरा 3000 करोड़ का निवेश कर दिया। ये सबसे इंटरेस्टिंग था। तो जोमैटो के शेयरधारक तो खुश, लेकिन मैं आपको अब दूसरी तरफ अगर बताऊं तो रीसेंट डेटा जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जोमैटो में पोजीशन हल्की कर रही है, खाली कर रही है। FIIs भी पोजीशंस को घटा रहे हैं और पब्लिक का स्टेक थोड़ा थोड़ा बढ़ा है। तो ऐसे में किधर कंफ्यूजन बढ़ गया, किधर जाएं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गया है। मैं BNP पारिभास के बारे में पहले बात करता हूं कि पूरी कहानी क्या है। तो यहां पे लिखा हुआ है BNP पारिभास ने मल्टीपल स्टॉक्स में सेलिंग करी है और करीब 3000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। स्टॉक्स के नाम यहां पे लिखे हुए हैं, एक एक करके मैं पर्टिकुलरली स्टॉक और कितना बेचा गया है वो बताता हूं आपको। तो यहाँ पे जो स्टॉक्स सेलिंग हुई है 26 तारीख का डेटा है, यानी कल का ये सारा का सारा। तो BNP पारिभास फाइनेंशियल मार्केट, अ यूनिट ऑफ फ्रेंच बैंकिंग ग्रुप, offloaded 4,19,164 शेयर्स ऑफ हिटाची एनर्जी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट नहीं है, हिटाची एनर्जी इंडिया लिमिटेड है। तो 4,19,164 करोड़ शेयर्स तो भैया हिटाची एनर्जी के बेचे हैं, जिससे इन्होंने पैसा जुटाया करीब अगर देखा जाए यहाँ पे तो 829 करोड़ रुपए। ठीक है जी। तो हिटाची एनर्जी की सेलिंग कर इन्हें मिले हैं 829 करोड़। दूसरी तरफ इन्होंने स्विगी में बिकवाली करी है। स्विगी में बिकवाली करके इनके पास जो पैसा आया है वो पैसा आया है 1158 करोड़ का। तो स्विगी में अच्छी बिकवाली करी है। अब इन दोनों का अगर आप कैलकुलेट कर लोगे तो ये हो गया करीब 2000 करोड़। ठीक है जी। आगे अगर मैं आप सभी के साथ बात करूं, यहाँ पे लिखा हुआ है वाइल एक्वायरिंग 4,30,000। ये क्या हुआ भाई साहब, दो चीजें हैं। एक इन्होंने बिकवाली करी 430 रुपए के भाव पे, लगभग 1150 करोड़ की, और वहीं 426 रुपए पे 18 करोड़ के शेयर खरीदे भी हैं। तो थोड़ा सा 1% के करीब का इन्होंने डायरेक्ट ट्रेड करके मुनाफा बना लिया और 18 करोड़ का थोड़ा खरीदा भी है। चलो छोड़ते हैं इसे। विशाल मेगा मार्ट में इन्होंने 153 रुपए के भाव पे करीब बिकवाली करी है और फंड रेस करा करीब 845 करोड़ का। ठीक है जी। आगे देखा जाए तो वारे एनर्जीज में भी इन्होंने बिकवाली करी है 3266 रुपए के भाव पर और फंड आया इनके पास 583 करोड़ का, यानी करीब 3200-3300 करोड़ का सौदा हो गया जो बेचा इन्होंने। क्या क्या बेचा? वारे एनर्जीज, विशाल मेगा मार्ट, स्विगी, हिटाची एनर्जी। तो करीब 4 स्टॉक्स की सेलिंग हमें देखने को मिली है। ठीक है जी। अब बात करें आगे तो BNP पारिभास ऑल्सो एग्जीक्यूटेड ट्रेड इन जोमैटोज पेरेंट इटर्नल में क्या ट्रेड मारा है इन्होंने? खरीदारी करी है भाई साहब। कितनी? 10,12,39,655 शेयर्स। 10,12,39,655 शेयर खरीदे हैं इटर्नल के, लगभग 318.10 के भाव पर, जो कि वैल्यू करते हैं 3220 करोड़। समझ रहे हो? इट ऑल्सो सोल्ड 16,083 शेयर्स एट ₹318। तो बेचा क्यों भैया? जब खरीदना ही था तो सेम भाव पे, वो भी कुछ हुआ होगा इनका आपस में सौदा। तो ये डिटेल्स हैं। एक तरफ इन्होंने 4-5 शेयर्स बेचे और अकेला इटर्नल खरीद लिया। तो ये तो काफी इंटरेस्टिंग था और ऐसा भी लगेगा कि भैया इटर्नल पे काफी भरोसा आ रहा है, निवेशक खुश भी हो गए होंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर मैं इटर्नल की शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाऊं तो मैंने रिसेंटली जो डेटा पढ़ा था वो तो मेरे लिए थोड़ा शॉकिंग टाइप था, म्यूचुअल फंड्स का, जुलाई मंथ का स्पेशली। अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न मैंने देखी नहीं, एक बार बताना चाहूंगा आपको चेक करके। शेयर होल्डिंग पैटर्न तो अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। पब्लिक के पास स्टेक लिमिटेड ही है, ऐसा नहीं कि ज़्यादा है।
इनफैक्ट DIS का स्टेक बढ़ा ही है, घटा तो नहीं है, मैं गलत कह रहा था कि घटा है। बट म्यूचुअल फंड का डेटा जो आ रहा था वो ये दिखा रहा था कि थोड़ा थोड़ा उन्होंने बेचा है जुलाई में, और ये जून तक का डेटा है, तो शायद सितंबर में आपको दिखेगा वो कि कुछ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने से बेचा भी है। बाकी जून तक तो डेटा अच्छा ही दिख रहा है। FIIs का स्टेक थोड़ा कम हुआ है। FII जो करीब 52% ओन करते थे सितंबर में 2024, अभी 42.34% स्टेक रह गया उनके पास, तो ये थोड़ा हल्का करते हुए दिखे हैं। बट ओवरऑल डेटा देखा जाए तो अभी तो शेयर होल्डिंग पैटर्न मजबूत ही दिख रही है जोमेटो की, और बिजनेस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है ई-कॉमर्स में स्पेशली। और कंपनी भी मुझे तो ये बहुत महंगी लगती है, सच बताऊं 3 लाख करोड़ पे तो ऑलरेडी आई चुकी है, अब कितना ऊपर जाएगी पता नहीं। वैल्यूएशन टर्म्स में तो बहुत ही अनरीजनेबल ट्रेड करता है, बट ग्रोथ है इसलिए ट्रेड कर रहा है। तो ये ब्लॉकडील का डेटा जो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, मैंने शेयर किया, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।